बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको लिए चलते हैं मनाली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी टनल का, अटल टनल का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे हमेशा के लिए। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनाली पहुंच गए हैं। उनके साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया जाएगा। तो रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है ये दुनिया की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और आपको बता दें कि इसे बनाने में लगभग 10 साल का वक्त लगा है, लेकिन 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया जब देश को दुनिया की सबसे लंबी टनल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफे में देंगे। तो 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को, भारत को आज इसकी सौगात देने जा रहे हैं। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत रेंज में रोहतांग के पास नीचे लेह मनाली हाईवे पर इस टनल को बनाया गया है और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। 4 घंटे का समय बचेगा और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो तस्वीरें भी देख रहे हैं। उन्होंने उस समय भी हार नहीं मानी और कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। ये टनल के अंदर प्रदर्शनी का वो हिस्सा जहां अटल टनल से जुड़ी गाथा को बीआरओ के महानिदेशक इस समय माननीय प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये बताने का प्रयास हुआ है कि अटल टनल का जो निर्माण है उसमें कितनी बाधाएं आई हैं, कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन मानव संकल्प और जिजीविषा ने उन पर हमेशा ही विजय पाई है और आज भी उस दिशा में एक नया अध्याय जुड़ा है। कई मर्तबा सेरी नाला, जो कि एक फॉल्ट जोन है, अगर उस जियोलॉजिकल भूगर्भीय दृश्य से देखें उसे, तो वहां पर पानी का इतना तेज और ज्यादा संख्या में, मात्रा में आगमन होता था कि निर्माण कार्य मुश्किल हो जाता था। खुदाई के जो एक्सकेवेशन के जो पैरामीटर्स हैं वो 5 मीटर प्रतिदिन की खुदाई निर्धारित की जाती थी, लेकिन कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां होती थी कि आधा मीटर प्रतिदिन ही खुदाई हो पाती थी। तापमान देश के इस क्षेत्र में मई जून के महीनों में 25 से 30 डिग्री रहता है और दिसंबर से जनवरी में -20 से -30 डिग्री तापमान होता है। तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इस संरचना को मूर्त रूप दिया गया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। पहली मर्तबा जब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ, सेरी नाला की जो मुश्किलें थी उनको पार पाया गया। साउथ पोर्टल पर शुरुआत हुई। बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे इन जांबाजों ने हार नहीं मानी। नॉर्थ पोर्टल
जो कि लेह की ओर जाने वाले रास्ते पर है। केलोंग जिस दिशा में आगे पड़ता है वहां पर ज्यादा मुश्किलें आती थी, इसीलिए ज्यादा कार्य जो हुआ वो साउथ पोर्टल जिसे हम कहते हैं, दक्षिणी छोर जो मनाली की ओर का इलाका है, वहां पर ज्यादा रफ्तार से काम हुआ। जो इसका उत्तरी सिरा है नॉर्थ पोर्टल, वहां पर जो बीआरओ का कार्यालय था जहां से ये पूरा ऑपरेशन संचालित होता था, एक समय वहां 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती थी। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन उस समय भी काम रोका नहीं गया, क्योंकि एक सपना था और उस सपने को पाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे और तभी सपना साकार होता है। इस समय अटल टनल में मौजूद हैं माननीय प्रधानमंत्री और वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। ये प्रदर्शनी अटल टनल के निर्माण की गाथा को समेटे हुए है। अलग अलग पड़ावों को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी दिलचस्पी लेते हुए अटल टनल के निर्माण की इस गाथा को समझने के लिए एक एक तस्वीर का पूरी गहनता के साथ अवलोकन उनके द्वारा विधिवत उद्घाटन इस टनल का हो चुका है, राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है उसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की खासियत कि वो आम जनता से जुड़ना पसंद करते हैं। जो कर्मयोगी लोग हैं जिन्होंने इस टनल के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनसे प्रत्यक्ष संवाद करने की कोशिश आप देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं विचरण कर रहे हैं, टनल के अंदर जा रहे हैं, जिसमें हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हर 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स लगाए गए हैं। उच्चतम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय अटल टनल के अंदर कई मर्तबा आत्मविश्लेषण की भी स्थिति होती है। कई बार मन में ध्यान आता है कि मुश्किल परिस्थितियां हैं, मुश्किल परिस्थितियां थीं और उन पर किस संकल्प जीवट के साथ विजय पाई गई है, और यही एक कामयाब सर्वोच्च नेतृत्व की पहचान है। एक साधारण व्यक्ति जब इस टनल में आएगा तो उसकी जो दिलचस्पी होगी, जो जिज्ञासा होगी, जो उत्सुकता होगी, उसी उत्सुकता और जिज्ञासा के तहत प्रधानमंत्री इस समय अटल टनल में हैं। इस टनल की अगर बात करें तो यह टनल घोड़े की नाल के आकार की है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली यह टनल है और इस टनल की हर बारीकी को प्रधानमंत्री इस समय महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर गति सीमा भी लिखी गई है। आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी आप वाहन चला सकते हैं। यहां आग के हालात से निपटने के लिए भी फायर हाइड्रेंट की सुविधा है और हर एक छोटी बड़ी जानकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह टनल, पहले इस सुरंग का नाम रोहतांग टनल था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटल टनल करने की घोषणा की। इस समय बीआरओ के महानिदेशक उन्हें अटल टनल के दूसरे हिस्से में जो तस्वीरें लगी हैं उसके बारे में बता रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया, पूरी दिलचस्पी के साथ प्रधानमंत्री हर एक छोटी बड़ी जानकारी को आत्मसात कर रहे हैं। एक बहुत ही खास मौका है, बहुत ही गौरवशाली अवसर है। इस उद्घाटन समारोह का अवलोकन करने वाले देश के हर नागरिक के लिए,
क्योंकि आज देश का सर्वोच्च नेतृत्व स्वयं उपस्थित है इस महत्वपूर्ण अवसर पर। इन चित्रों में ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरीके से काम इस टनल का आगे बढ़ा है और आगे आने वाले समय में न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी प्रगति की उम्मीद की जा सकती है जब ये टनल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी, आम जनता के लिए जिसे खोल दिया जाएगा आज के बाद से ही। ऐसा माना जा रहा है कि जो शीर्ष जो सबसे तेज रफ्तार है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन इसमें चल सकेंगे। प्रतिदिन का अनुमान है कि 1500 ट्रक और 3000 कारें यहां से गुजरेंगी। तो जो यातायात का जो एक प्रबंध है वो बड़े सुचारू रूप से किया गया है। हर तरीके के अनुमान लगाए गए हैं जिससे कि तकनीक की मिसाल बने इस अटल टनल को मूर्त रूप देकर के आज जो अमली जामा पहनाया गया है उसे आगे उसकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एक एक चीज का अवलोकन करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, पूरी दिलचस्पी के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिमी हिमालय का काराकोरम रेंज का ये इलाका, रोहतांग पास के पश्चिमी छोर पर इस टनल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल रोहतांग पास के नीचे, ठीक नीचे नहीं है ये टनल। और निश्चित तौर पर जो आवागमन की सुविधा है, चाहे वो सशस्त्र सेनाओं का आवागमन हो, सीमा की पार जाना हो या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी। और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी। उसके अवसर पर और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपनी अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है।
सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है अटल टनल के इस विधिवत उद्घाटन के बाद। और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो एंट्रेंस गेट है, उसके बाहर एक और ग्रुप फोटोग्राफ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर का साक्षी बनना चाहता है। महत्वपूर्ण लम्हा और चेहरे पर खुशी, हर कोई बेहद आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। और हो भी क्यों ना, जब आपके सपने साकार होते हैं तो मेहनत करने वालों को बेहद खुशी होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा के लिए इन ऐतिहासिक क्षणों को संजोने वाली ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बनकर के सभी को एक विशेष अवसर दिया। वे सभी लोग जो आज इस मौके पर यहाँ अटल टनल के उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मनोरम घाटियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और दूर दूर तक फैले हुए वनाच्छादित क्षेत्र हिमाचल के इस भाग की खासियत है। और अब मंच पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, I'm extremely happy and delighted to be present on this historic project at a historic moment when the daylighting of the world's longest motorable tunnel at an altitude of 3000 meters is happening. It's a very proud moment for us. It's a very complex and a difficult project.
The breakthrough of Rohtang Tunnel is a historic moment for all of us. Today, it is a historic moment when at Rohtang Tunnel project, our Afcon engineers along with Strawback has achieved breakthrough in the और अब माननीय प्रधानमंत्री राह में मुश्किलें होंगी हजार, इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। मुश्किलें होंगी हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि श्री नरेंद्र वर्मा की यह पंक्तियां अटल टनल निर्माण कार्य को सही रूप से उजागर करती हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक क्षण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नदर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शृंखला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफिकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने 75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम लेह रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, पेम्स एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। इस टनल निर्माण कार्य में कई चैलेंजेस और मुश्किलें आई, पर उन्हें बीआरओ ने अपने दृढ़ निश्चय से पार किया है। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूंगा, जहां एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर
टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अटल टनल लाहौल स्पीति के लोगों के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और पूरे वर्ष देश के बाकी हिस्सों से इन इलाकों से जोड़ेगी। इसके साथ ही आधारभूत विकास, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विकास होगा उसका पूरा लाभ अब इस क्षेत्र के लोगों को भी मिल सकेगा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर पधारें और इस संबंध में अपने विचार हम सबके साथ साझा करें। माननीय मुख्यमंत्री। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब एक सपना प्रदेश का साकार हुआ, और मैं समझता हूं ये सपना प्रदेश का ही नहीं देश का सपना जो साकार हुआ, इस अवसर पर हमारे बीच में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज के इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी, थल सेना के
प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद जी, हमारे बीच में माननीय सांसद मंडी लोकसभा क्षेत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जी, माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी, विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, बीआरओ के हमारे महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी, यहाँ हमारे बीच में रक्षा सचिव के अतिरिक्त सभी सेना के उच्च अधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य है कि एक सपना जो आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, मनाली उनका बार बार आना होता था और बार बार आने के बाद लाहौल जाने की इच्छा होती थी, लेकिन बीच में रोहतांग का दर्रा एक बाधा के रूप में रहता था। मौसम खराब हुआ तो आना बंद, जाना बंद, और ऐसी परिस्थिति में ये कल्पना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बात आगे बढ़ने लगी। और जिस प्रकार से अभी आपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आदरणीय अटल जी के बात को सुना, उसको मूर्त रूप देने के लिए कदम आगे बढ़ा। और आज हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगमन पर इस टनल का उद्घाटन हुआ। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं समझता हूं कोविड के चलते बहुत कठिनाइयों के इस दौर में से भी आप वर्चुअली नहीं, एक्चुअली हमारे बीच में आकर के उपस्थित हुए, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हुए। आप पिछले कल से एक एक चीज को बारीकी से देखने के लिए यहां पर पहुंचे और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में सेना के मनोबल को और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश, ये देवभूमि ही नहीं, मैं समझता हूं ये वीरभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी देश के सामने कोई भी चुनौती आई, ऐसी परिस्थिति में हिमाचल भले ही प्रदेश छोटा, लेकिन हिमाचल का योगदान उसमें हमेशा अपने आकार से बहुत ज्यादा रहा है। कारगिल का युद्ध हुआ, अगर उसमें 4 परमवीर चक्र अगर पूरे देश को मिले, उसमें से 2 परमवीर चक्र हिमाचल प्रदेश के उन वीर सपूतों को मिले। और उस किसी भी योगदान में हिमाचल पीछे नहीं रहा। और आज ये टनल जब बन करके तैयार हो रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी बाधा लाहौल के लोगों के लिए रहती थी। 4 महीने के लिए आना जाना बंद हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था, हमें कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर भेजो, और हेलीकॉप्टर भी अगर हम भेजते तो परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती कि रोहतांग दर्रे से वापिस मुड़ना पड़ता था, मौसम खराब होता था, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिनाई के दौर में से जब लाहौल के लोगों को गुजरना पड़ता था, वो भी बहुत सरल हो गया। इस टनल का बहुत बड़ा योगदान पर्यटन की दृष्टि से भी रहेगा। पर्यटन के लिए हमने टनल टूरिज्म को आपस में जोड़ने का एक कार्यक्रम बनाया है, बृहद कार्यक्रम बनाया है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हम दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब हमारा किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी मुलाकात में जब बातें होती थी, टनल के जिक्र के बिना कोई बात, इस टनल के जिक्र के बिना कोई भी मुलाकात पूरी नहीं हुई। हमेशा आप कहते थे टनल का कितना काम हुआ, कितना काम बाकी रहता है, कब तक बन करके तैयार होगी। इन सारी बातों को लेकर के टनल के साथ टूरिज्म को जोड़ना,
ये सारी बातें आपने मार्गदर्शन के रूप में हमको दी। हमने सर इसको जो साउथ पोर्टल है यहाँ पर भी टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है, उसको हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जो साउथ पोर्टल के बाद जो हमारा नॉर्थ पोर्टल है जो लाहौल में पड़ता है, तो उसको भी हमने टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए प्लान किया है। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ ये टनल जो है आगे लेह लद्दाख के लिए जिस प्रकार से जिक्र हमसे पहले यहाँ पर हरपाल सिंह जी ने किया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक रास्ता आने वाले समय में, चाहे कारगिल जाने की बात है, चाहे ले जाने की बात है, चाहे हमारा पांगी का इलाका, ट्राइबल का इलाका, वहां जाने की बात है, आने की बात है, इस टनल के माध्यम से बहुत बड़ी एक सुविधा हुई है। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात नहीं कहता हूं, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं, यह टनल 10,040 फीट की हाइट पर बनने के पश्चात हिमाचल इस छोटे से प्रदेश को आपने राष्ट्रीय नहीं पूरे विश्व में एक अलग पहचान दी है। विश्व में इसलिए क्योंकि इस ऊंचाई पर दूसरी टनल इतनी लंबी कोई नहीं है, 9.02 किलोमीटर की है। और जिस प्रकार से बीआरओ की ओर से यहां पर बताया गया कि परिस्थितियां बहुत कठिन थी, जटिल थी, एक दौर बीच में ऐसा भी आया कि क्या किया जाए, आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए। शेरी नाला एक बहुत बड़ी बाधा, और उस बाधा के माध्यम से एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई जिसके कारण आगे चलना भी मुश्किल, पीछे हटना भी मुश्किल हो गया था। 600 मीटर का वो, सिर्फ 600 मीटर का, और लगभग 4 वर्ष उस दौर में लग गए, उसको पार करने में लग गए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए मैं बीआरओ की सारी टीम को, सभी अधिकारियों को, सभी इंजीनियर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनने हौसला नहीं छोड़ा, और जिस प्रकार से बेहतरीन, मैं समझता हूं कि दुनिया भर में बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक मिसाल जो है यहां पर जो प्रस्तुत की, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप यहां आए, हम सबका बहुत हौसला बढ़ा। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है, आप हमेशा हिमाचल को अपने घर की तरह मानते हैं। अटल जी भी कहते थे, और आप भी उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को हमारे साथ जोड़े हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपने हिमाचल का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा है जहां लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी कार्यक्रम में आप प्रस्तुत हुए हैं, आप आए हैं, मिले हैं, लोगों से बातचीत किए हैं, सभाओं को संबोधित किया है। आप भी आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हम सबको हौसला देने के लिए, हम सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। लेह लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से वर्ष भर जोड़े रखने में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। टनल निर्माण से सेना की मूवमेंट, रसद एवं बाकी साजो सामान की बहाली और सुगम हो जाएगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभा को संबोधित करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अनुराग जी ठाकुर और यहाँ के सांसद श्री रामस्वरूप जी शर्मा और हिमाचल सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, डिफेंस सेक्रेटरी श्री अजय कुमार, नॉर्दर्न और सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर्स ऐतिहासिक घड़ी का हिस्सा बन चुके हैं कि जब बहुप्रतीक्षित अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करता हूं कि वह अपने अनुभवों और विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें।